जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कर्म विपाक आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। कर्म विपाक जैसी विधा का नाम ये है क्या? हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं आज कि कर्म विपाक क्या है और कर्म विपाक की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। तो मित्रों, आइए हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य 2-3 दिनों से 4 दिनों से कुछ सर्दी जुकाम की वजह से प्रभावित है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ जुड़ा रहूं। मित्रों, कर्म विपाक वह विधा है जिसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा पाप और पुण्य के विषय में अनुमान किया जा सकता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अर्थात प्राणी अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है और उस कर्म के अनुसार ही वह नष्ट होता है, मिट जाता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि जो कुछ जीवन में प्राप्त होते हैं वो सब कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रायः आपने भी देखा होगा, इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्यों में कोई व्यक्ति कम मेहनत करने के बावजूद भी सुखी रहता है और कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है फिर भी दुखी रहता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले कुछ दिन दुख भोग करके अंत में सुखी होता है, बाद में सुखी हो जाता है। और कोई लोग ऐसे हैं कि पहले दुख भोगने के बाद सुखी होते हैं। और बहुत तेरे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि तमाम कोशिश तमाम परिश्रम के बावजूद भी सुख उनको नसीब ही नहीं होता। एक दुख गया नहीं कि दूसरा आ गया। किसी को संतान का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को स्त्री का, किसी को स्वास्थ्य का, रोग का, अर्थात अन्य प्रकार से लोग दुखों से दुखी रहते हैं और दुख दूर नहीं होता, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, अपने अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए हम सभी मिलकर के अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। पूजा पाठ जप नियम व्रत आचरण सब कुछ अपनाते हैं। बहुतों को इसका लाभ मिलता है, सुधार होता है, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो कई प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी, पूजा पाठ यज्ञ व्रत हवन के बाद भी उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। हम सभी कई बार लोगों ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों होता है? हमने तो इतने पूजा कराए, इतना गायत्री जप कराया, हवन कराया, व्रत करता हूँ, सुबह शाम जितना हो सकता है जप घर में करता हूँ, फिर भी भगवान क्यों रूठ रहा है? इसका कारण क्या है? हमें इससे लाभ क्यों नहीं मिलता? क्या यह सब असत्य है या इसका कोई लाभ होता ही नहीं? ऐसे कई बार लोग कह देते हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों के लिए कि जो हर प्रकार से निराश हो चुके हैं या जिनको किसी भी उपाय से लाभ नहीं मिल रहा, उनको पूर्ण समाधान कर्म विपाक के द्वारा मिल सकता है। कर्म विपाक शिव पार्वती के संवाद का एक विशेष संकलन है। मानव जीवन में समस्त समस्याओं के विषय में ही पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किए हैं और भगवान शिव ने मानव जाति के कल्याण के लिए कर्म विपाक का गान किया। शिव जी ने 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, नक्षत्रों के अधिपति देवता, नक्षत्र के प्रत्येक चरण के अनुसार मनुष्य के पूर्वकृत शुभ अशुभ
कर्मों का विवेचन एवं संपूर्ण रूप से प्रायश्चित करने का विधान भी बताया है। जिस समय हमारे बुरे कर्मों का हिसाब या फल मिल रहा होता है, उस समय पूजा पाठ साधना आदि का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो लोगों को लगता है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सस्पेंस खत्म नहीं होता। लेकिन यही पूजन, यही पाठ, यही व्रत नियम अगर कर्म विपाक को ध्यान में रखते हुए प्रायश्चित कर्म किए जाएं, तो हमें लगता है कि आपको पूर्ण लाभ इसका अवश्य मिलेगा। ऐसा हमारा अपना मत है। क्योंकि अगर किसी के शरीर में गंभीर बीमारी हो और उसको पैरासीटामोल की टेबलेट दिया जाए तो उससे उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब परेशानियों की तह तक हम जाएंगे, किस कारण उत्पन्न हुई है, इसका मूल कारण क्या है, तभी उसका समुचित लाभ मिल सकता है। और यह विधा हमें कर्म विपाक के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी विसंगतियाँ या कठिनाइयाँ खत्म नहीं होती और आपका मन विचलित होने लगता है, आप एक बार अपने जन्म तारीख के अनुसार अपना कर्म विपाक अवश्य दिखा लें और उसके अनुसार आप उपाय करें या अपने जीवन में बदलाव लाएं, तो ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहार अवश्य आएगी, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।